था कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेता ही काफी हैं। उसी तरह से दरभंगा में हुआ। कांग्रेस के जो बड़े नेता है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके कार्यक्रम को असफल बनाने में कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता का भी नाम है। हाँ, भी पूछना पड़ेगा ना उन साहब से, साहब किसके आदेश पर अपना इसमें ग्रहण लगने के बाद कार्यक्रम बेहतर होना राहुल गांधी का ये जलवा है और किसी नेता का जलवा नहीं, दरभंगा के नेता का जलवा नहीं है। जो बिहार के जो महामहिम मठाधीश बन के बैठे रहते हैं, कई सालों से कुर्सी पर बैठे हुए मठाधीश बन करके, उनका नहीं, उनको तो अपना वोट विधायक बनने के लिए ये भी कहता कांग्रेस के जितने जिला के पदाधिकारी हैं, उनके बूथ पर निकाला जाए कितना वोट पड़ता है, उनके बूथ पे कितना वोट पड़ता है वो निकाले। अगर वो निकालेंगे तो कई पदाधिकारी सूची से गायब हो जाएंगे। कई ऐसे पदाधिकारी हैं ना कांग्रेस के जिला के, उनकी पत्नी वोट नहीं करती है। मुद्दे की बात करेंगे। दरभंगा में राहुल गांधी का कार्यक्रम जो बीते 15 तारीख को सफल हो गया कहीं ना कहीं, आखिर पूरे इस कार्यक्रम पे विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण चर्चित पत्रकार एमएच खान के साथ। दरभंगा में कौन ऐसा नेता है वो कांग्रेस का, या दरभंगा में कौन ऐसा चेहरा है जो राहुल गांधी के प्रोग्राम को नहीं चाह रहा था कि सफल हो, नहीं चाह रहे थे कि दरभंगा में राहुल गांधी आए और छात्रावास में छात्रों से संवाद करे। खान साहब, स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। क्या कहिएगा, कौन है ये आदमी है जो, कौन ऐसा नेता है जो कांग्रेस को खोखला कर रहा है, नहीं चाह रहा था कि राहुल गांधी दरभंगा आए? देखिए, बहुत पुरानी यह बात है, स्टेटमेंट है बीजेपी के किसी नेता का। उन्होंने कहा था कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेता ही काफी हैं। उसी तरह से दरभंगा में हुआ। कांग्रेस के जो बड़े नेता है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके कार्यक्रम को असफल बनाने में कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता का भी नाम है, हाथ है, बड़े चेहरा है, उसका नाम भी सामने आएगा और साक्ष्य के साथ उस बात को रखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी दरभंगा में आए थे दलित छात्रों, अति पिछड़ा छात्रों से संवाद करने, उनकी समस्या को जानने समझने। लेकिन हुआ क्या, 13 तारीख को सड़कें बनवाई गई। मुगलपुरा के मदारपुर में स्थित अम्बेडकर छात्रावास सड़क बनवाई गई। दरभंगा जोर शोर से काम भी चल रहा था। दरभंगा प्रशासन की मुस्तैदी में, वहां मौजूदगी में, वहां पुलिस बल की मौजूदगी में कई बड़े अधिकारियों ने उस स्थल का निरीक्षण किया और टेंट वेंट, कुर्सी वगैरह सब कुछ वहां लग गई थी। लगभग मान लीजिए पूरा तैयारी हो चुका था। 14 तारीख मतलब कार्यक्रम के एक दिन पूर्व शाम के 6:30 बजे जिला कल्याण पदाधिकारी का एक पत्र आता है। उसमें यह कहा जाता है कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम अम्बेडकर छात्रावास में होना था उसे अनुमति नहीं दी गई है। जैसे ये बात फैली, छात्रों के साथ साथ जो दलित की या SC/ST के बड़े चेहरा हैं, उन लोगों और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अम्बेडकर छात्रावास में कार्यक्रम को कराने के लिए 7 बजे से अडिग हो गए और धरना भी हुआ, नारेबाजी हुई, प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। उसी रात में 14 तारीख की रात, 14-15 की रात्रि की बता रहा हूं, और सुबह में राहुल गांधी को आना था। ये सब कुछ हुआ और सारे यहाँ हम लोग तो साथ में थे और छात्र अड़े हुए थे कि अगर यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा तो सड़क पर बैठ जाएंगे। और देखिए, 9 बजे मैं वहां से निकला, 9 बजे आप लोग वहां पहुंचे। आप लोगों में ने देखा कि सारे कार्यकर्ताओं नेताओं का यही दावा था कि कार्यक्रम अम्बेडकर छात्रावास में ही होगा, अगर नहीं हुआ तो राहुल गांधी सड़क पर संवाद करेंगे। लेकिन उस रात में खेल क्या खेली जाती है, 6-6:30 बजे के बाद डॉक्टर मदन मोहन झा हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान में MLC है और बड़े चेहरा कहा जाते हैं मिथिला क्षेत्र के, उनके लेटर पैड पे एक आवेदन दी जाती है नगर निगम को और नगर निगम वहां परमिशन भी दे देता है। 10,000 कुछ रुपया मदन मोहन झा जी जमा भी करवाते हैं और टाउन हॉल बुक कर लेते हैं। जिला माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के संदर्भ में टाउन हॉल बुक करने के लिए श्री मदन मोहन झा जी जो MLC हैं और पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था और नगर का टाउन हॉल में वो आवंटित कर दिया गया, वो बुक कर दिया गया है। और प्रशासन के द्वारा जो अनुरोध प्राप्त हुआ है और जिस स्थल के लिए अनुमति दी गई है उसके अनुरूप सारी तैयारी कर दी गई। जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम टाउन हॉल में होगा और जिला प्रशासन से जब अनुमति ले ली गई
मदन मोहन झा जी द्वारा, तो जिला प्रशासन की मजबूरी थी कि राहुल गांधी को टाउन हॉल ले जाना, और जिला प्रशासन अपना काम करने लगा। करना था, अनुमति दिया गया था, लेकिन आखिर डॉक्टर मदन मोहन झा किसके कहने पर वो टाउन हॉल बुक करवाएं? यदि बुक करवाएं तो वहां छात्र और नेता क्यों नहीं पहुंचे? यदि इतने बड़े चेहरा डॉक्टर मदन मोहन झा है तो फिर राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे? और छात्र नेता के साथ साथ जिला के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी से संवाद करने के लिए इंतजार कर रहे थे, और डॉक्टर मदन मोहन झा टाउन हॉल बुक करवा रहे थे। जबकि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने कहा, जब डॉक्टर मदन मोहन झा ने आवेदन दिया टाउन हॉल बुक करने के लिए, नाजिया हसन का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा वहां पर उनका विरोध किया गया कि आप टाउन हॉल बुक नहीं कीजिए, अंबेडकर छात्रावास में ही प्रोग्राम होगा। मदन मोहन झा जी ने टाउन हॉल को बुक कर लिया जी। वहाँ पे टाउन हॉल बुक जो हुआ तो वहाँ पे मैं भी थी, लेकिन उसका विरोध उसी टाइम में सारे स्टूडेंटों ने कर दिया कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे संवाद होगा, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे अपनी समस्या बताएंगे। उसके बावजूद भी इस टाउन हॉल को बुक करवाया गया, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, उनको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और प्रशासन रोकने की भरपूर कोशिश की गई। प्रयास किया गया कि टाउन हॉल इनको टाउन हॉल ले जाने की कोशिश की गई, बैरिकेटिंग लगा दिया गया, बांस बल्ला लगा दिया गया, कई जो राज मैदान का जो गेट है उसको सिक्कर से बांध दिया गया, प्रशासन के कई अधिकारी रोड पे गिरे भी, ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन एक बात तो रहा कि राहुल गांधी वहां पहुंचे, लेकिन इस सब के पीछे जिसने भी साजिश किया, राहुल गांधी के कार्यक्रम को दिग्भ्रमित करने का, राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप करवाने का, उन सभी के मुंह पे तमाचा तो लगा। क्योंकि राहुल गांधी यदि आते, उनको अनुमति अंबेडकर छात्रावास में मिल जाते, तो केवल एक कार्यक्रम उनका होता। राहुल गांधी आए दरभंगा में, छात्रों से संवाद किए, मामला गया खत्म। लेकिन यहां जितना अच्छा कार्यक्रम अनुमति मिलने के बाद होता, उससे जबरदस्त कार्यक्रम राहुल गांधी का बिना अनुमति के हो गया। अब प्रशासन ने केस भी कर दिया, और छात्र भी खुश थे, छात्र भी खुश, प्रशासन भी खुश, केस भी कर दिए, और नगर निगम भी खुश, उनको 10,000 रुपया ऐसे ही मिल गया बिना कोई किए धराए। अब बताइए कि आखिर कांग्रेस के नेता का भी ये कहना है कि बीजेपी जो सरकार है, उस सरकार के कुछ लोग साजिश कर रहे थे कि राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ ना हो, राहुल गांधी जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया, ये आरोप है कांग्रेस के नेता का। लेकिन दरअसल बात यह है कि कांग्रेस के कार्यक्रम को असफल बनाने में कांग्रेस के नेता का ही हाथ था। एक चीज बताइए, कांग्रेस के बड़े नेता है उसमें, अब बड़े नेता है, इस चीज की साक्ष्य वहां मौजूद है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी यहां आए और ये सारा कार्यक्रम को किए, तो इससे लाभ मिलना किनको था? कांग्रेस मजबूत होता, बिल्कुल कांग्रेस मजबूत भी हुआ, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने में कांग्रेस के ही नेताओं का हाल है दरभंगा में। अब पिछले कई दशकों से कांग्रेस वो लेंगड़ा घोड़ा की तरह दौड़ रहा है दरभंगा में। छात्रों की मजबूती देखकर जिला अध्यक्ष भी सलाह दे सकते थे बड़े नेता को। नहीं, एक चीज तो है, जिला अध्यक्ष हो या जितने भी कार्यकर्ता हो, सबकी मन थी कि अंबेडकर छात्रावास में ही कार्यक्रम होगा, लेकिन एक ही नेता की मजबूरी थी कि टाउन हॉल में कार्यक्रम को करवाना है। ये चीज लिखित है उनका, वो मुकर नहीं सकते हैं। आखिर वो बुक करवाएं तो छात्रों को वहां क्यों नहीं ले गए? वो राहुल गांधी को वहां क्यों नहीं ले गए? वहां नेताओं अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ले गए? आखिर टाउन हॉल सुना क्यों था? क्यों बुक करवाया? ये सवाल तो राहुल गांधी को भी पूछना पड़ेगा ना उन साहब से। दरभंगा साहब किसके आदेश पर आपने बुक करवाया? दरभंगा में आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कांग्रेस क्या फाट में बटा हुआ है? कांग्रेस अब फाट में क्या बचेगा? अब बचा हुआ क्या है इसमें? कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या इसमें? कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस काफी है। अगर मैं तो ये भी कहता, कांग्रेस के जितने जिला के पदाधिकारी हैं, उनके बूथ पर निकाला जाए कितना वोट पड़ता है, उनके बूथ पे कितना वोट पड़ता है वो निकाले। अगर वो निकालेंगे तो कई पदाधिकारी सूची से गायब हो जाएंगे। कई ऐसे पदाधिकारी हैं ना कांग्रेस के जिला के, उनकी पत्नी वोट नहीं करती है कांग्रेस को। ये बात सच है, लोग भी जानते हैं कि कार्यालय करती है। कार्यालय में उनका कार्यक्रम होता है तो क्या वो कार्यकर्ता पहुंचता है? वो तो आप देखिए, कांग्रेस तो कमजोर है ही, कमजोर करने में वही लोग शामिल है जिन लोगों का नाम सामने आ चुका है। अब ये विधानसभा का चुनाव है, कई नेता लगे हुए हैं कि अपने बेटा को प्रमोट करेंगे, उनके बेटा भी चुनाव में दावेदार होंगे। अब वो क्षेत्र दरभंगा का कुशवा स्थान की तरफ ही जाएगा।
ये भी स्पष्ट है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा काम कर दिया और कहीं ना कहीं मिथिला की धरती से एक संदेश गया है। और हमेशा मिथिला बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। अब मिथिला ही वो क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए थे। अब तेजस्वी यादव को इस बात का भी कहीं ना कहीं अफसोस है। तेजस्वी यादव ने भी उस लेटर को ट्वीट किया, जिला कल्याण पदाधिकारी के लेटर को रोका गया, तानाशाह सरकार है। तो सारा जो तंत्र है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास था और राहुल गांधी उसमें लगे हुए हैं। और राहुल गांधी एक बड़े चेहरा हैं, बड़े चेहरा को रोकना बीजेपी को तो भारी पड़ा ही, महंगा पड़ ही गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी बहुत भारी पड़ा है। एक चीज लेकिन कांग्रेस के एआईसीसी के जो बड़े नेता हैं उनको विश्लेषण करना पड़ेगा इस बात पर कि दरभंगा में कार्यक्रम और राहुल गांधी को पैदल दौड़ाना, राहुल गांधी पे केस होना, आखिर छात्रों को दिग्भ्रमित करना। देखिए, छात्र अंबेडकर कल्याण छात्रावास में पहुंचे, भीड़ काफी थी, लेकिन ये भीड़ दोगुनी होती क्योंकि एक दिन पहले से ये मैसेज फैल गया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली, जिससे आने वाले लोग नहीं आ पाए। अब कुछ लोगों को जानकारी तब मिली कि ये प्रोग्राम टाउन हॉल में होगा, तो कुछ लोग टाउन हॉल भी मूव किए होंगे, वहां देखे होंगे कुछ नहीं, घर चले गए होंगे। तो कार्यक्रम तो अच्छा हुआ, लेकिन और अच्छा होता यदि कांग्रेस के नेता सही होते और कांग्रेस के जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही होते। खबरें तो चलाई गई थी कि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बाद में जब डीएम साहब का ये प्रेस ब्रीफिंग हुआ उस समय तो बताया गया कि टाउन हॉल में प्रोग्राम नहीं, कार्यक्रम पे तो ग्रहण लग ही गया था। 6:30 बजे डीएम जिला कल्याण पदाधिकारी का पत्र आता है, उसमें अनुमति नहीं मिला तो कार्यक्रम कहाँ कीजिएगा आप? जब सरकार अनुमति नहीं देगी आप आइएगा तो केस होगा। जो हुआ प्रोटोकॉल के तहत जो हुआ सो होना था, लेकिन ये लगातार 6:30 बजे अनुमति नहीं मिलना, सुबह 8 बजे टाउन हॉल में अनुमति मिलना, फिर 8 बजे के बाद कांग्रेस के नेताओं का बयान आना कि प्रोग्राम अंबेडकर छात्रावास में ही होगा। ये इतना इसमें ग्रहण लगने के बाद कार्यक्रम बेहतर होना राहुल गांधी का ये जलवा है और किसी नेता का जलवा नहीं, दरभंगा के नेता का जलवा नहीं है। जो बिहार के जो महामहिम मठाधीश बन के बैठे रहते हैं टंगड़ी पर टंगड़ी चढ़ा के, उनका नहीं है। कई सालों से कुर्सी पर बैठे हुए मठाधीश बन करके, उनका नहीं है। उनको तो अपना वोट विधायक बनने के लिए नहीं मिलता है। कांग्रेस की एक चीज बताइए, ये तमाम चीजों को लेकर, कार्यक्रम को लेकर क्या राहुल गांधी मंथन चिंतन करेंगे? जो कांग्रेस के ऐसे बड़े लीडर हैं या दरभंगा के जो असफल बनाने की प्रयास कर रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, राहुल गांधी को नहीं, पूरी आईसीसी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस तरह की स्थिति बिहार में और कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों हो रही है। क्यों कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से हारती हुई आ रही है? आखिर इसका कारण कौन है? वही लोग हैं जो कहा जाता है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो कांग्रेस को आग लग रही कांग्रेस के ही चिराग से। और राहुल गांधी एकलौता अगर रोड पे दौड़ेंगे भी तो क्या कर पाएंगे कि राहुल गांधी के पीछे दौड़ने वाला नहीं रहता है। ये चीज देखा गया है। जब तक राहुल गांधी चलेंगे सब चलेगा। राहुल गांधी की पदयात्रा समाप्त, सबकी पदयात्रा समाप्त हो जाती है। केवल राहुल गांधी के भरोसे पूरा कांग्रेस चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और राहुल गांधी को ही यहां डुबाने के चक्कर में कांग्रेस नेता लगे हुए थे। ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी न किसी पार्टी से पूरे वीडियो में आपको क्या लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।